आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण था जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी धर्मपत्नी थी, धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या? यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम धुंधली वैसे ही धुंधली हती। के पास मकान था, बंगला थे, घोड़ा गाड़ी, नाम था, आचार्य थे कर्मकांडी। लेकिन एक ही कमी थी, कोई संतान नहीं थी। संतान को लेकर ब्राह्मण इतने परेशान थे कि गौ माता भी घर पर ले आए तो गाय, और बाद में गाय भी नव जन्मित बछड़े देना बंद कर देती। अगर ये पेड़ लगाते थे तो कर्म के इतने हीन के पेड़ में फल ही नहीं लगते। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते, पति के बिना सुनी मांग रहती, पुत्र के बिना घर सूना रहता। ब्राह्मण देवता दिन रात संतान नहीं है, संतान नहीं है, इसी बात को लेकर के रोते रहते हैं। अच्छा, पड़ोसी भी बड़े विचित्र होते। जले पर नमक छिड़कने का काम अगर अच्छे से कोई करता है तो वो पड़ोसी ताना देते हैं। सुबह सुबह मुंह देख लें तो ताना, किसका मुंह देख लिया? तो ऐसों का मुंह देख लिया, अब तो दिन ही खराब जाना है। बेचारे ब्राह्मण देवता देरी से निकलते घर से बाहर। मन में विचार किया, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। मरने के लिए ब्राह्मण देवता बन गए। आकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठकर रोने लगे। हे गोविंद, ना जाने हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके परिणाम स्वरूप हमारी कोई संतति नहीं है। धर्मात्मा भी थे, लेकिन इनकी धर्मपत्नी बड़ी विचित्र। पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई में प्रवेश ही नहीं करती थी। लड़ंकू। अच्छा, कई लोग होते ही ऐसे, नाम कई लोगों के बड़े अच्छे होते हैं पर नाम का अर्थ बड़ा उल्टा होता उनका। एक जनों का नाम धुंधली देवी भी ऐसी ही विचित्र। वो तो इतनी विचित्र कि लड़ाई लड़े सो एक मटका रख लें मिट्टी का, उसमें पानी भर लें, एक गिलास डाल लें और बगल में चपा कर निकलें बाहर। तो लोग पूछे कि ये पानी का मटका था? बोले जब गाली बकते हैं तो गला सूखता है तो पानी की जरूरत पड़ती है। भाई पानी की जरूरत पड़ती, भीतर जाके पिया आ जा। बोले वाह, भीतर जाएंगे, पानी पिएंगे, आएंगे, तब तक ये तमाशा देखने वाले नहीं भाग जाएंगे। गाली कौन सुनेगा? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो धुंधली देवी भी वैसी ही। ब्राह्मण देवता वन में बैठे बैठे रो रहे, संतान नहीं है। एक महात्मा आए, महात्मा ने दूर से देखा, अरे 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 अरे, कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, कंठी माला है, लगता है कोई भगवान का भक्त बैठा है। जाना चाहिए, पूछना चाहिए, क्यों रो रहे हो? अरे ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? भगवान की याद में रो रहे हो? नहीं, बोला ब्राह्मण देवता ने। अच्छा अच्छा, भक्ति पाने के लिए रो रहे हो? नहीं महाराज। फिर? हम महाराज अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। पर महाराज, हम किस्मत पे इस बात पे रो रहे हैं कि हमारे संतान क्यों नहीं है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? पीटने लगे। हम तो सोच रहे थे ये भगवान का भक्त रो रहा है, ये तो बेटा का भक्त रो रहा है। बेटा बेटा किसी के काम नहीं आते, ये बेटा बड़े बेकार होते हैं, जिंदगी भर रोना पड़ता है। ब्राह्मण देवता को महात्मा समझाने लगे, अरे ब्राह्मण देवता आप परेशान ना होइए, बेटा किसी के नहीं भाई। देवता नहीं माने। आज आप तो ठहरे साधु, तू क्या जाने बालक का सुख। महात्मा है, जब पापा पापा कहता हुआ बेटा गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। हाँ महाराज, आप बताओ हमारे संतति कब होएगी? ब्राह्मण देवता की बात सुनकर के मस्तक की रेखाएं तो पड़ी महात्मा ने, पर पता है क्या पड़ा? ब्राह्मण देवता, एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है। ओ ब्राह्मण देवता ने अपना मस्तक लिया, धड़ाम से चरणों में पटक दिया। डर गए ब्राह्मण देवता, क्या कर रहे हो? कर रहे हो महाराज, पहले तो हमारा दुख 1 ही गुना था, तो 7 गुना और बढ़ गया। 7 जन्म तक कोई संतति नहीं है, हमारा तो जीना ही बेकार है। आज अब तैयार हो जाइए। महात्मा बोले किस लिए? ब्रह्म हत्या भोगने के लिए। आफत में पड़ गए। भाई ये ब्रह्म हत्या किस लिए? आज हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, तो या तो आशीर्वाद दो कि जाओ तुम्हारे बेटा होगा, नहीं तो ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार, हम तुम्हारे चरणों में प्राण त्याग देंगे। महात्मा बोले अच्छी खाज ऊपर पड़ गई, अच्छे खाज से चले जा रहे, समझ कर आए जो तो बेटा को भक्त निकलो। अच्छा निकलो सो ठीक, ये भाग्य पढ़ना बेकार हो गया। और सच है, कई बार किसी का भविष्य बताना बड़ा आफत में होता है। तुम्हारे भाग्य में नहीं है महाराज। कैसे नहीं है? आप करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। आप चाहो होए ना, ठटरी के बरे जब है ही नहीं है का चाहो। लेकिन भाव है। ब्राह्मण देवता महात्मा से बोले महाराज, हमने सुना संतों की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है, और ये सत्य है।